कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जिसने एक बाइक को टक्कर मार दी होती है, जिससे उस बाइक पर सवार किम नाम के लड़के को काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। तभी उस कार से एक लेडी बाहर निकलती है, जिसे देखकर किम को लगता है कि वह लेडी उसकी मदद करेगी। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वह इतना ज़्यादा डर गई होती है कि किम की मदद किए बिना ही वहाँ से अपनी कार लेकर भाग जाती है। उसको वहाँ से जाते देख किम समझ जाता है कि अब उसका आखिरी समय आ गया है और उसके पीछे कोई नहीं है जिसको कोई फ़र्क पड़ेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। जिसके बाद उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ आने लगती है कि कैसे वह बचपन से ही अनाथ था और सरवाइव करने के लिए बहुत सी छोटी मोटी जॉब किया करता था। तभी उसकी नज़र एक चर्च पर जाती है, जो देखकर वह गॉड से प्रे करता है कि अगर उसका रिकार्नेशन हो तो अगले जन्म में उसे उसकी मनचाही लाइफ मिले। जिसके बाद उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी आ जाती है, जिससे वहाँ सब कुछ लाल हो जाता है। तभी वहाँ पर एक सिस्टम अपेयर होता है जो उसे बताता है कि उसे दोबारा लाइफ जीने का मौका मिलेगा। इसीलिए वह उससे उसकी मनचाही लाइफ के बारे में पूछता है। वहीं किम यह देखकर हैरान था कि उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, जो देखकर उसे यकीन नहीं होता कि यह सब कुछ उसके साथ रियल में हो रहा है। दरअसल उसने यह सब नोवेल वगैरह में पढ़ा था। जिसके बाद सिस्टम उससे दोबारा पूछता है कि उसे कैसी लाइफ चाहिए, जो सुनकर किम उससे पूछता है कि क्या वह जो चाहे उसे मिल सकता है। जहाँ उसे सिस्टम बताता है कि वह जो भी चाहेगा उसी के हिसाब से उसे स्किल दे दी जाएगी। मगर किम अपनी लाइफ में इतना बिजी था कि उसने आज तक नहीं सोचा था कि उसे कैसी लाइफ चाहिए। जो सुनकर सिस्टम उसे बताता है कि अगर वह किम चाहे तो सिस्टम भी उसके लिए लाइफ चुन सकता है। जो सुनकर किम को लगता है कि यह उसका दूसरा मौका है, तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए वह सिस्टम को बताता है कि उसे बहुत सारा पैसा और लड़कियां चाहिए। जो सुनकर सिस्टम उसकी डिमांड के हिसाब से एक लाइफ का प्रीव्यू दिखाता है, जिसमें वह एक कल्ट लीडर बना था, जहां वह बहुत सारी लड़कियों के साथ गपागप करके अपनी हवस मिटा रहा होता है। जो देखकर किम के पसीने सूख जाते हैं। प्रीव्यू दिखाने के बाद सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वह कुछ और ऐड करना चाहेगा, मगर किम एक क्रीपी स्माइल के साथ सिस्टम को उस लाइफ के लिए ओके कर देता है। वहीं हम एक मॉल में एक स्टाफ रूम को देखते हैं, जहां किम का मैनेजर बाइक खराब करने के लिए उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। जो देखकर किम फुल अकड़ के साथ मैनेजर को बताता है कि वह जॉब छोड़ रहा है। जो सुनकर मैनेजर को लगता है कि किम भागना चाहता है, इसीलिए वह किम को बाइक खराब करने के लिए पे करने को कहता है और उसे बताता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा। मैनेजर की यह बात किम को पसंद नहीं आती, जहां वह उस पर अपनी स्किल का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। हम उस स्किल को देखते हैं जो सिस्टम ने उसे दी थी। इस स्किल में वह किसी को भी कंट्रोल करके 10 मिनट के लिए अपना काम करवा सकता था। जिसके बाद किम उस स्किल का यूज करते हुए मैनेजर को $10,000 पे करने को कहता है। $10,000 की बात सुनकर मैनेजर हैरान होता है, मगर अगले ही पल वह किम को $10,000 पे कर देता है। जो देखकर किम को यकीन नहीं आता, इसीलिए वह दोबारा अपनी स्किल को चेक करना चाहता था और वह अपनी स्किल का इस्तेमाल करके मैनेजर को खुद को पीटने को कहता है। किम की बात सुनकर मैनेजर वैसा ही करता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अब हम किम को नहाते हुए देखते हैं, जो अपनी पावर के बारे में सोच रहा होता है, जहां वह अपनी और पावर के बारे में जानना चाहता था। तभी उसके सामने सिस्टम अंपायर होकर उसे बताता है कि वह जैसे जैसे लेवल अप करेगा वैसे वैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी। जो सुनकर किम सिस्टम से लेवल अप करने के बारे में पूछता है, तो सिस्टम उसे बताता है कि वह जितने लोगों पर अपनी स्किल का इस्तेमाल करेगा उसका उतना ही लेवल अप होगा। वह लेवल अप करने के बारे में सोच ही रहा होता है कि कोई उसे दरवाजा खोलने को कहता है। जो सुनकर वह दरवाजा खोलता है, जहाँ लैंडलॉर्ड की बेटी पार्क मिन जो उससे किराया लेने आई होती है। वह किम को देखकर उसे गालियां देते हुए रेंट पे करने को कहती है, जो किम पे करना भूल गया था, इसीलिए वह उससे माफी मांगता है। जो सुनकर पार्क मिन जो उससे कहती है कि अगर उसने अभी रेंट पे नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम से वह उसका रेंट $50 बढ़ा देगी। जो सुनकर किम चुप हो जाता है। उसे ऐसा देखकर पार्क मिन जो से बताती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए वह उसे जल्दी से रिप्लाई करने को कहती है। वहीं किम उसकी ड्रेस देखकर उसकी तारीफ करते हुए उससे पूछता है कि क्या वह कहीं बाहर जा रही है। अपनी तारीफ सुनकर पार्क मिन-जो को अच्छा लगता है, लेकिन अगले ही पल वह दोबारा किम को गालियां देते हुए रेंट पे करने को कहती है और उसे बताती है कि यदि अभी उसके पास पैसे नहीं है तो वह कल उसे पे कर सकता है। उसकी गालियां सुनकर किम का दिमाग खराब हो जाता है, जहां वह अब उसके साथ इंटीमेट होकर उसे सबक सिखाना चाहता था। इसीलिए वह पार्क मिन-जो को अंदर आकर रेंट लेने को कहता है। जो सुनकर पार्क मिन-जो मना कर देती है और उससे कहती है कि उसे किम पर भरोसा नहीं है, क्या पता वह अंदर ले जाकर उसके साथ क्या कर दे। वहीं दूसरे सीन में अब हम पार्क मिन-जो को किम के रूम में देखते हैं, जहां उससे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने कैसे किम की बात मान ली और वह उसके रूम में आ गई। जब वह किम को पैसे गिनते हुए देखती है तो सोचती है कि इसके पास रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो इतना पैसा इसके पास कैसे आया। कहीं इसने कोई बैंक तो नहीं लूटा या फिर किसी दूसरे गलत तरीके से तो पैसे नहीं कमाए। वहीं दूसरी ओर पैसे गिनकर
किम टेबल पर रख देता है और पाक मिंजो को बताता है कि वह उसके 2 महीने का रेंट पे कर रहा है, जो देखकर वह किम को थैंक करती है और मन में सोचती है कि उसे जल्दी से जल्दी अपना रेंट लेकर बाहर निकल जाना चाहिए। वहीं किम का छोटा चेतन भी भयानक एनाकोंडा में बदल गया था। पाक मिंजो जैसे ही रेंट उठाने लगती है तो किम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि रेंट के बदले उसे भी कुछ चाहिए, जो पाक मिंजो को समझ में नहीं आता और वह किम को उसे छोड़ने को कहती है। जिसके बाद किम उसे सोफे पर धक्का देकर गिरा देता है और अपने स्किल का इस्तेमाल करके पाक मिंजो को अपने छोटे चेतन के साथ खेलने को कहता है। वहीं कहानी पास्ट में जाती है। जब किम पहली बार पाक मिंजो से मिला था तो वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। तभी पाक मिंजो उसे डिलीवरी बॉय समझकर उसे वहां सिगरेट पीने को मना करती है, जहां किम उसे बताता है कि वह यहाँ नया शिफ्ट हुआ है। जो सुनकर पाक मिंजो उसे बताती है कि वह यहाँ के लैंडलॉर्ड की बेटी है और वह किम से उसकी उम्र के बारे में पूछती है। जो सुनकर किम उसे बताता है कि वह 24 साल का है। जो सुनकर पाक मिंजो से बताती है कि वह वो दोनों सेम उम्र के हैं तो इसीलिए कैजुअली बात कर सकते हैं। जो सुनकर किम उससे हेलो करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। वहीं पाक मिंजो उसका हाथ दूर करते हुए उसे गालियां देने लगता है, जो सुनकर किम को कुछ समझ नहीं आता। जहां पाक मिंजो वहां से जाते हुए किम को बताती है कि वह अगर आगे से उसके सामने आया तो वह उसे लात मारकर यहाँ से भगा देगी और वह उसे छोटे कीड़े से कंपेयर करती है। वहीं दूसरी ओर पाक मिंजो का बॉयफ्रेंड भी उसे किम से बात करते हुए देख रहा था, इसीलिए वह किम के बारे में उससे पूछता है। जहाँ वह उसे इग्नोर करने को कहती है तभी उसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड की नई कार पर जाती है और वह उससे उसका प्राइस पूछती है और बताती है कि वह अपनी मॉम को कहकर अपने लिए भी ऐसी ही कार खरीदेगी। किम ऊपर से उन्हें देख रहा होता है और समझ जाता है कि उसकी लाइफ और पाक मिंजो की लाइफ में कितना अंतर है। वहीं पाक मिंजो अपने बॉयफ्रेंड को अपने पर्स से पैसे निकाल कर देते हुए कहती है कि वह इससे अपनी गाड़ी में गैस भरवा ले। वहीं सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पाक मिंजो को देखकर किम कहता है कि अगर वह ऐसे ही बैठी रहेगी तो वह पूरी रात घर नहीं जा पाएगी और यहीं अगर उसने उसकी काम वासना को शांत कर दिया तो वह अभी यहाँ से जा सकती है। पाक मिंजो भी जल्दी से घर वापस जाना चाहती थी, इसीलिए वह किम के छोटे चेतन के साथ खेलने को तैयार हो जाती है, मगर छोटे चेतन के साथ खेलने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं जब छोटा चेतन सो जाता है तो वह किम को अपने साथ किए गए बर्ताव के लिए गालियां देते हुए अपना रेंट उठाने लगती है। वहीं किम को उसका यह बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वहीं सिस्टम उसे बताता है कि अभी भी स्किल के 3 मिनट बचे हैं। जो सुनने के बाद किम सोचता है कि पता नहीं टाइम खत्म होने के बाद क्या होगा। तभी सिस्टम उसे बताता है कि टाइम खत्म होने के बाद भी टारगेट उसी के हिसाब से बर्ताव करेगा। जो सुनकर किम पाक मिंजो के साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचता है। पाक मिंजो भी अपना पैसा उठाकर पर्स में रख लेती है। तभी किम उसे अप्रोच करता है। स्किल की वजह से पाक मिंजो की भी हवस जाग गई होती है, इसीलिए वह किम को पास आने से नहीं रोकती। इसके बाद किम उसका खाता खोलकर उसके साथ गपागप करता है। वहीं कुछ समय बाद सिस्टम किम को बताता है कि उसके स्किल का टाइम खत्म हो गया है। स्किल का टाइम खत्म हो जाने के कारण पाक मिंजो दोबारा अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है, जिसके बाद वह किम को रुकने को कहती है और बताती है कि पसीने के कारण उसकी बॉडी से स्मेल आ रही है, इसीलिए वह आगे कंटिन्यू करने से पहले बाथरूम यूज करना चाहती है। जो सुनकर किम समझ जाता है कि पाक मिंजो भागना चाहती है, मगर वह वहां पहले ही उसके साथ काफी मजे कर चुका था, तो इसीलिए वह उसकी बात मान जाता है। पाक मिंजो बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए चली जाती है। वहीं किम बाथरूम के बाहर पानी पीते हुए उसका इंतजार करने लगता है। तभी वह सिस्टम को बुलाकर पूछता है कि पाक मिंजो उसकी कमांड न मानकर वहां से क्यों भागना चाहती है, जिस पर सिस्टम कोई जवाब नहीं देता। मगर थोड़ी देर बाद सिस्टम उसे बधाई देते हुए बताता है कि उसने क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। जो सुनकर किम को कुछ समझ नहीं आता तो सिस्टम उसे बताता है कि उसने अपनी लीडर कमांड को 2 लोगों पर इस्तेमाल कर लिया है, इसीलिए उसकी नई स्किल बिलीविंग मैनेजमेंट को अनलॉक कर दिया गया है। सिस्टम उसे आगे बताता है कि पाक मिंजो को उसके बिलीविंग मैनेजमेंट में ऐड कर दिया गया है, इसीलिए अगर अब किम चाहे तो पाक मिंजो को मैनेज कर सकता है। तभी हमें उस स्किल के बारे में बताया जाता है जिसमें किम पर बिलीव करने वालों का फेथ उस पर जितना ज्यादा होगा वह उतनी ही आसानी से उनसे अपनी बात मनवा सकता है। सिस्टम उसे आगे बताता है कि उस पर बिलीव करने वाले लोग उससे जितना प्लेजर एक्सपीरियंस करेंगे उनका फेथ उतना ही किम पर बढ़ेगा। वहीं सिस्टम अब किम को पाक मिंजो के स्टेटस भी दिखाता है, जहां उसका किम के प्रति बिलीव अपग्रेड होकर लेवल 1 पर पहुंच जाता है, मगर उसे अभी भी बहुत से डाउट थे और वह सिर्फ किम के गुस्से की वजह से उसकी बात मानने का दिखावा कर रही थी। जिसके बाद किम सिस्टम से पूछता है कि यदि पाक मिंजो का फेथ उसके लिए बढ़ जाए तो क्या उसे अपनी लीडर कमांड का इस्तेमाल उस पर नहीं करना पड़ेगा। तो सिस्टम उसे बताता है कि फेथ बढ़ने के बाद पाक मिंजो अपने दिल से उसकी बात मानेगी,
जो सुनकर किम काफी खुश होता है। वो सिस्टम पार्क मिंजो की फीलिंग के बारे में बताता है जहां वह भागना चाहती थी। जो सुनने के बाद किम समझ जाता है कि पार्क मिंजो उस पर भरोसा तो करती है मगर उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। तभी सिस्टम उससे एक ट्विस्ट देता है जिसमें उसे 30 मिनट में पार्क मिंजो का मूड बनाकर उसके प्लेजर को पीक पर पहुंचाना था। जिसके बाद सीन बाथरूम में जाता है जहां पार्क मिंजो शावर ऑन करके खिड़की से भागने की कोशिश करती है।